अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम वक्फ बोर्ड में 2 दिन बाद इसीलिए दोबारा यहाँ पर आए हैं कि मोइन मंजिल का इशू सबके सामने है। मोइन मंजिल वक्फ प्रॉपर्टी है। मोइन मंजिल को किस तरह से मोइन मंजिल के मुकदमे में जो तसाहुली बरती गई है वक्फ बोर्ड की जानिब से, वक्फ बोर्ड के उन लोगों की जानिब से जो केस को डील कर रहे थे वक्फ बोर्ड की तरफ से, वक्फ बोर्ड के अहदेदारों की नाअहली और मिली भगत की वजह से 200 करोड़ के करीब की प्रॉपर्टी जो बिल्कुल वक्फ बोर्ड से 1 किलोमीटर के पास है, ये प्रॉपर्टी हम 2007 से इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड से रुजू होते रहे, धरने देते रहे कि उस वक्त के CEO की जानिब से वो प्रॉपर्टी का NOC जारी कर दिया गया था। उस वक्त जब हम लोग यहाँ धरना दिए तो शेख मदार थे वहाँ पर। शेख मदार साहब ये अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराए कि ये मेरी साइन नहीं होती, मेरे साइन के वजह से साइन है, मगर मैं साइन नहीं किया। 2007 से अब तक वो उसमें क्या पेशरफ्त हुई आज तक किसी को मालूम नहीं है। इसके अलावा वो केस में स्टैंडिंग काउंसिल जो हमारे दीदेन स्टैंडिंग काउंसिल थे, उस केस में ये उस मुकदमे में जो लैंड ग्रैबर है, जो प्रॉपर्टी को अपनी गर्दानता है, उसके खिलाफ उसने वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक इंटरिम ऑर्डर लाया था। उसने विकेट स्टे पिटिशन को डालने के वास्ते यहाँ से मैंने डाल दिया बोल के उस वक्त उनकी नोट फाइल में लिख दिए, लेकिन कोर्ट में जाने पर मालूम हो रहा कि वहाँ कोई यहाँ वक्फ बोर्ड की तरफ से हाई कोर्ट में कोई मुकदमे में किसी भी तरह से नुमाइंदगी नहीं हुई। इसके खिलाफ अखबारात में भी आ रहा है, हम लोग बार बार यहाँ पर आके नुमाइंदगी कर रहे हैं कि बिल्डर वहाँ पर जो वक्फ प्रॉपर्टी है उस वक्फ प्रॉपर्टी के पर फ्लैट्स बनाने के लिए बड़ी इमारत का पूरा फ्लेक्सी बोर्ड लगा दिया, बुकिंग करने के लिए फ़ोन नंबर्स वगैरह लगा दिए, और ये अपार्टमेंट जो खरीदेंगे, जो फ्लैट होल्डर्स के लिए, फ्लैट जो ओनर्स रहेंगे उन लोगों के लिए जैन मंदिर भी वक्फ प्रॉपर्टी में बनाने के उसने ये भी यानी लोगों को तयक़ुन दे रहा है कि हम ये भी देंगे यहाँ पर। अरे किस तरह से हो रहा है? ये कांग्रेस गवर्नमेंट है, ये रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट है, यहाँ पर कोई वक्फ प्रॉपर्टी को छोड़ा नहीं जाएगा। हम कांग्रेस के मेरे साथ जनाब शेख अकबर साहब हैं जो मलकपेट से कंटेस्टेड MLA इंचार्ज है, जनाब हमारे अस्कर अली बेग साहब हैं, मिर्ज़ा अस्कर अली बेग साहब कंटेस्टेड कारपोरेटर है, और जनाब मेरे साथी अशफाक खान साहब हैं जो वाइस चेयरमैन हैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, और हमारे रियाज साहब है, हमारे शकील देनी साहब है, बारकस चंद्रन गुट्टा से, आप फैसल भाई है हमारे, और कंटेस्टेड कारपोरेटर है। बहुत से लोग, ये सारे कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस, कुछ लोग जो तनकीद कर रहे हैं कांग्रेस कुछ नहीं, कांग्रेस है यहाँ पर। कांग्रेस अपोजिशन में थी, वक्त के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद करती रही। कांग्रेस आज इक़्तिदार में है भी तो तसाहुली बरतने वालों के खिलाफ कांग्रेस मौजूद है, और हमने ये खुला यहाँ पर 2 दिन पहले चेयरमैन साहब से बात की थी। चेयरमैन साहब ने तयक़ुन दिया था कि उसके खिलाफ हम लोग जाएंगे। बार काउंसिल में कंप्लेंट करना चाहिए जिसने वक्फ बोर्ड को धोखा दे के नोट फाइल में ये लिख दिया कि मैं उसमें रुजू हो चुका हूँ हाई कोर्ट में वक्फ बोर्ड की जानिब से, लेकिन वहाँ पर कोई उनका ना पिटिशन है ना कुछ है। इसी तरह और जो टीम यहाँ पर प्रोटेक्शन की हो या लीगल की टीम हो, किस तरह से इतने साल तक खामोश बैठी, उसके खिलाफ हम आए। चेयरमैन साहब ने भी 2 दिन पहले हमको तयक़ुन दिया, अभी फिर चेयरमैन साहब से मिलने आए, नहीं थे। हम CO साहब से मिले, वाज़े तौर पर पैगाम दे दिए कि इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हर किस्म के कानूनी जद्दोजहद होनी चाहिए, और कांग्रेस पार्टी रोड पे उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अगर यहाँ से कोई भी अगर किसी भी किस्म की तसाहुली बरती जाएगी
तो कांग्रेस पार्टी इसी वक्फ बोर्ड से चलो मुइन मंजिल का नारा लगाकर 1000 आदमी के साथ हम मुइन मंजिल के लिए तरफ मार्च करेंगे और वक्फ को बचाने के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। क्या आप सब तैयार हैं भाई? इंशाल्लाह। तो हम सब इंशाल्लाह ताला हम अपने ये इस बात का अहद करते हैं कि इंशाल्लाह वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने के लिए सब मिलकर तमाम लोगों के साथ जद्दोजहद करेंगे। अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए। कांग्रेस पार्टी भी हमारे साथ है, कानून भी इंशाअल्लाह ताला हम कानून के दायरे में रह के हम काम करेंगे और वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।